स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत ज्ञान मैथ में। हम लेकर के आए जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। तो मैसूर की राजधानी प्यारे बच्चों श्रीरंगपट्टम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए उत्तर सिकंदर लोदी। इसने अपनी आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो ये थी लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी थी? तो ये थी वाजस्नेय संहिता। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो यह है हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो 1878 में लॉर्ड रिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो देखिए उनका नाम था प्यारे बच्चों प्रताप रुद्र देव। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये थे प्यारे बच्चों रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो 1733 में पारित हुआ था। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो माना जाता है जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो यह प्यारे बच्चों ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध धर्म से पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो ये थे अंगुर निकाय। अंगुर निकाय। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो था जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था प्यारे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया? तो उनका नाम था आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य है। कैरेट एंड स्टिक नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पर आए? तो ये थे लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने कहाँ आरंभ किया? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कहाँ किया था? बंगाल में। सासाराम जो बिहार में है किस शासक का मकबरा है? तो है शेर शाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो ये थी प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध जी ने। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो यह प्यारे बच्चों माउंट आबू में। राजस्थान की कालीबंगा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं। किस स्थान से किस जिले में स्थित है? तो यह गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो ये की थी अकबर ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवानी कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित थी? तो ये थी कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने अनुमति देने का वाला मुगल शासक कौन था? तो ये थे प्यारे बच्चों जहांगीर। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो इसका अभिप्राय था भारत भाषा में समाचार पत्रों को प्रकाशन को रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह था कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो यह था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो यह था प्यारे बच्चों बाबर। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो उसका नाम था बलि। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? तो ये थी प्यारे बच्चों गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो ये थे मखिल गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो यह प्यारे बच्चों लुम्बिनी। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो था फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो ये थे पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो था कैलाश मंदिर।
दिल्ली में के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था प्यारे बच्चों औरंगजेब ने। हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो यह गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो यह था बैलगाड़ी का परिचायक। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो यह था तुगलक वंश का। फुतुह ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो यह फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो यह किया था प्यारे बच्चों ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो मराठाओं के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? तो ये लिखे गए थे इंद्र की स्तुति में। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया? तो किसके लिए किया गया था? उपनिषद के लिए। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा था? तो अकाल पड़ा था प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में, बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो यह किया था 1623 ईस्वी में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह। खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो यह किया था गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो यह था औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो यह थी कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विंद संघ की स्थापना की थी। यह स्थान कहाँ है? तो यह प्यारे बच्चों पावा में। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे प्यारे बच्चों खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो ये क्या था? निजामुद्दीन औलिया ने। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह था कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो उसे क्या था? अष्टप्रधान। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वह गोपत ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? तो ये थे प्रसिद्ध सूफी संत थे। मुगल साम्राज्यों का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो यह आया था 27 मई 1498 को। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या था? तो उसका नाम था सुख्ता डेकोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलीवीरा किस राज्य में खोजा गया? तो एक खोजा गया था गुजरात में। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो ये अरष्ठीनेमी यानी नेमिनाथ को। मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष की किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो यह था कृषि विभाग का। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो यह तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों बलवन। राज्य में नामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो ये किया था महाभारत का। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका नाम है देखिए नवाब मुर्शिद कुली खां। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो यह सूर्य के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग संबंधित है? तो यह कांस्य या ताम्र युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी महाकाश्यप ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूल नकल कहा जाता है? तो ये कहा जाता बीवी के मकबरे को। हुजूर दफ्तर क्या था? तो ये था पुणे में पेशवा का
सचिवालय। लिगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो ये थे शिव के। दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? तो यह पत्र व्यवहार का कार्य है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो यह पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो यह था राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्ध अवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो था चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो था लिगायत संप्रदाय का। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईसा पूर्व और अंतिम किया था 1027 ईसा में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो था वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी मुंगेर में। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये थे शैव मत के। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।